आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हुआ उसमें पूछे गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बात करते आज आपका एग्जामिनेशन में ट्रिगो से एक क्वेश्चन पूछे गए, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, SICI से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन मिले हैं, मेंसुरेशन से आज आपके एग्जामिनेशन में 3D से 2 क्वेश्चन पूछा गया और 1 क्वेश्चन आपका 2D से पूछा गया है। आपका टाइम एंड वर्क से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका टाइम एंड डिस्टेंस में पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो आइए देखते हैं दोस्तों उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2/5 देन फाइंड साइन थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर समथिंग दे रखा है तो सेक थीटा टेन थीटा या कुछ भी कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो इस कंडीशन को जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में फॉर्म करेंगे तो ए प्लस बी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसी का वैल्यू दे रखा है 1। अब यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू 2/5 है तो a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी उसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का जो वैल्यू होगा वो 2/5 का रेसिप्रोकल और 2/5 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 5/2 होता है। ऊपर है पहला इक्वेशन, नीचे है दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये प्लस कोट थीटा ये माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा बराबर 2/5 प्लस 5/2, 2/5 प्लस 5/2। यहाँ से जब हम 5 और 2 का LCM लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पे 5 को 2 बार में तो 2 दूनी 4, 5 बार में तो 5 25, 29/10 यानी 2 कोसेक थीटा बराबर 29/10, 2 कोसेक थीटा बराबर 29/10। तो यहाँ से कोसेक थीटा सबसे पहले निकालेंगे तो यहाँ से कोसेक थीटा पता चल गया, कोसेक थीटा का वैल्यू हो गया 29/20, 29/20। आपसे पूछा है साइन थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होता है। अगर कोसेक थीटा 29/20 है तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा आपका निकल के आ जाएगा 20/29, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बात करें मैथ का पेपर का जो लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा था कि एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर दे रखा है, एक बेलन का व्यास मतलब ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी ऊंचाई 8 दे रखी है तो उसका आयतन क्या होगा। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन पाई r² h होता है, पाई का वैल्यू 22/7। यहाँ से डायमीटर 20 दे रखा है तो रेडियस क्या होगा 10 और 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 10 × 10 इंटू हाइट दे रखा है आपका 8, 22/8 आपका हो जाएगा 176, 176 गुना 100 करेंगे तो 17600 डिवाइडेड बाय 7। जब हम इसे काटेंगे तो 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 1 7 3 0 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 यानी 2514.2 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका उत्तर। अगर डेसिमल में दे रखा होगा तब, अगर आपका पाई के रूप में होगा तो 800 पाई इसका सही उत्तर होगा, अगर पाई के रूप में होगा तो 800 पाई, अगर डेसिमल के रूप में होगा तो 2514.2 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा था, एक बोल दे रखा था। अब आपको पता है कि जो एक बोल होता है उसका जो शेप होता है वो स्पेयर का शेप होता है। कैसा शेप होता है, स्पेयर का शेप। अब देखिए स्टूडेंट को ये याद नहीं था कि उसका व्यास कितना दे रखा था तो हमने व्यास मान लिया 14 सेंटीमीटर, ये डाटा कुछ और हो सकता है। तो पूछा है इस बोल का सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि जो बोल का सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है, यानी 4 × 22/7 इंटू r² करेंगे तो 14 ×
चौकदा, सॉरी ये व्यास चौकदा है तो रेडियस कितना होगा 7, रेडियस कितना होगा, तो यहाँ से रेडियस पता चल गया है 7। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r², यानी 7 गुना 7। अब यहाँ से 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। 22 × 30, 7 दूनी चौक 10, 7 दूनी 154, 154 गुना 4 करेंगे तो 15 चौक 60 और 4 चौक 16, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। यहाँ तक बात समझ में। देखिए एक और मेंसुरेशन से क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसका एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल दे रखा था, एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ दे रखा था। अब उसमें एक वर्गाकार टाइल्स जिसका भुजा दे रखा था, एक वर्गाकार टाइल्स जिसका भुजा दे रखा था। पूछा गया था कि कितने वर्गाकार टाइल्स इस रेक्टेंगल में बिछाया जाएगा, कितनी वर्गाकार टाइल्स इस रेक्टेंगल में बिछाया जाएगा। अगर आपको इसका एग्जैक्ट डाटा याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस ला सकूं उसमें ये क्वेश्चन का आंसर करा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ABC किसी काम को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। तो ए की एफिशिएंसी, A 10 दिन में कर रहा है, B 20 दिन में कर रहा है और C 30 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर 60 दिन में करेंगे। ए की एफिशिएंसी पता चल गया 6, बी की एफिशिएंसी पता चल गया 3 और सी की एफिशिएंसी पता चल गया 2। तो 6 3 9 9 दूनी 11, तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी हो गया 11 और टोटल काम है 60, यानी 60 डिवाइडेड बाय 11 दिन में करेंगे तीनों मिलके। तो 11 × 5 = 55, 5:5/11 डेज में तीनों मिलकर इस काम को क्या करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि एक चोर है जो पुलिस को देखकर 15 किलोमीटर/आवर की स्पीड से भागना शुरू करता है। जब पुलिस 300 मीटर की दूरी से उसे देखता है तो वो उस चोर के पीछे 20 किलोमीटर/आवर की चाल से दौड़ना शुरू करता है। तो पुलिस चोर को कितने दूरी में पकड़ेगा, ये आपका हो सकता है। देखिए यहाँ पर 300 मीटर के जगह पर कुछ और नंबर भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 300 था। अब एग्जैक्ट आप मुझे कमेंट बताइएगा। बाकी यहाँ पर स्पीड यही दे रखा था और यही टाइप के क्वेश्चन थे। अब देखिए क्या है, यहाँ पे मान लीजिए चोर है, यहाँ पर थीप है और यहाँ पर पुलिस है, ठीक है। जब पुलिस थीप को देखा तो उस समय उस दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर थी, उस दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर थी। मान लीजिए जहाँ पर पकड़ा होगा तो यहाँ से यहाँ थीप गया, अब पुलिस यहाँ से यहाँ गया, तो जहाँ पर पकड़ा वहाँ पर क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। जहाँ पर पकड़ाया है वहाँ पर क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। अब बताइए यहाँ पर जो हो गया टाइम कांस्टेंट, अब बताइए चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय के, तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो गया। तो चाल और डिस्टेंस के बीच कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। स्पीड और डिस्टेंस के बीच जो रिलेशन है यहाँ पर डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर स्पीड का रेशियो देखिए, थीप और पुलिस का स्पीड का रेशियो जो है, स्पीड दे रखा है 15:20, यानी स्पीड का जो रेशियो हो गया वो 3:4 हो गया। स्पीड का रेशियो उन दोनों के बीच 3:4 हो गया। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 3:4। यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू देखिए, ये जो पुलिस है वो 4 यूनिट चल रहा है, 4 यूनिट, और ये जो थीप है वो 3 यूनिट चल रहा है। तो पुलिस 1 यूनिट ज़्यादा क्यों चल रहा है, पुलिस जो 1 यूनिट ज़्यादा क्यों चल रहा है, क्योंकि वो 300 मीटर पीछे था इसलिए। यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया, 300 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया, 300 मीटर। तो पूछा है पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो पुलिस जो चोर को 4 यूनिट का दूरी पर पकड़ेगा। 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 300 कर देंगे। तो 4 गुना 300 करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1200 मीटर, निकल के आएगा 1200 मीटर। अगर मीटर में आंसर दे रखा है तो 1200 मीटर, ऐसे आपका उत्तर होगा 1.2 किलोमीटर की दूरी पर। जहाँ से वो दौड़ना पुलिस स्टार्ट किया वहाँ से 1.2 किलोमीटर की दूरी पर वो उसको क्या करेगा, पकड़ेगा। अगर टाइम निकालने बोलता तो टाइम कैसे होगा। अब आप बताइए, पुलिस जो है वो कितना मीटर दौड़ा है, 1200 मीटर दौड़ा है। 1200 मीटर दौड़ा है किस स्पीड से, 20 की स्पीड से, यानी 1.2 डिवाइडेड बाय 20। अब चूंकि ये देखिए ये किलोमीटर, तो ऊपर जाके आवर हो जाएगा, नीचे से डेसिमल हटेगा, यहाँ से 10 आएगा। अब इसको कैलकुलेशन करके जो भी निकल के आएगा आप उसका समय निकल कर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते। एक क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन दे रखा था, ये फ्रैक्शन हिंदी में लिखा गया, फ्रैक्शन दिया था। अब उस फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना था, तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का तरीका है, ऊपर वाला जिसको अंश कहते हैं, अंश का एलसीएम
अंश का एलसीएम डिवाइडेड बाय हर का एचसीएफ होता है, डिवाइडेड बाय हर का एचसीएफ होता है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। देखिए एक क्वेश्चन का मुझे डाटा नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट ने बोला है कि 8x³ प्लस 1/64 x³ का वैल्यू पूछा था। 8x³ प्लस 1/64 x³ का वैल्यू पूछा था। अगर आपको इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट डाटा पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।